नमस्कार साथियों, आधार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं की तिथि और उनके सेंटर जो सिटी हैं वो अनाउंसमेंट हो गया है। अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में शुरू होने में थोड़ा ही टाइम बचा है, मतलब 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो एक तो आपने अब तक जितना भी मैटर पढ़ लिया है उसका रिवीजन अच्छे से करें। जो बच्चा लास्ट में ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देगा वो बच्चा अच्छी तरह से पेपर को सोल्व कर पाएगा, अच्छे नंबर ला पाने की संभावना है। दूसरा, हम एक पहलू पे बात करेंगे कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके जहन में, दिमाग में ऐसा विचार आता है कि मेरिट कितनी रहेगी। तो मेरिट पहले से आकलन नहीं किया जा सकता कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा है, लेकिन पेपर सोल्व करते समय बच्चों को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उस मुद्दे पर हम 2 मिनट यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितने भी पेपर में क्वेश्चन हैं उसमें जैसे 100 क्वेश्चन है टोटल और 100 में से कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। पेपर का लेवल का स्टैंडर्ड 2 प्रकार का आता है। एक तो पेपर का लेवल होता है इजी टाइप का पेपर होता है, एक होता है थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर और एक होता है हार्ड लेवल का पेपर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इजी लेवल का पेपर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि पेपर की मेरिट फिर हाई जाती है, डेफिनेट है। पेपर का लेवल इजी है तो आप उन क्वेश्चन पे रिस्क उठाइए। जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसमें 4 ऑप्शन आए, उस 4 ऑप्शन में से आपको एक भी ऑप्शन के बारे में ध्यान नहीं है, चाहे आप साइंस का क्वेश्चन करें, चाहे करंट का करें, चाहे जीके का करें, चाहे रीजनिंग मैथ का करें, उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें एक भी ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, वो पर्सन आपको सोल्व नहीं करना है। हमें उन पर्सन पे सबसे अधिक रिस्क लेनी है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। आपको पता है कि सी और डी तो इसमें नहीं होगा, लेकिन ए और बी में से डेफिनेटली एक होगा। तो वहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए और आपने सही 70 क्वेश्चन किए, बाय चांस मेरिट 70 प्लस चले गई, इजी लेवल का पेपर है, तो आपने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जितने आपको करने चाहिए थे। तो सबसे पहले इजी लेवल का पेपर आए तो आपको पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीडियम और हार्ड लेवल का पेपर होता है, बिल्कुल हार्ड लेवल का पेपर आ जाए तो आप उतने ही क्वेश्चन करें जितने आपको आ रहे हैं, आप एक भी क्वेश्चन पे रिस्क न उठाएं। मीडियम लेवल का पेपर आता है, उसमें यही बात लागू होती है कि 4 में से 2 ऑप्शन के ऊपर आपका ध्यान आ रहा है तो उसमें आप एक सिलेक्ट कीजिए। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो आपने फर्स्ट टाइम ए और बी में से फर्स्ट टाइम आपने जो सिलेक्ट कर दिया है उस क्वेश्चन पे आप बने रहें, बाद में उसमें चेंज न करें। जो पहली बार आवाज़ निकल जाती है जिस भी आंसर के, जो भी उत्तर आता है आपका दिमाग से, उस उत्तर पे आप अडिग रहें। अगर आप उसमें संशोधन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान होने वाला है। दूसरी बात मैं करूँगा लड़कियों के लिए, जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो मेरिट होती हैं उसमें दिल्ली पुलिस में काफ़ी अंतर रहता है, 5-7 नंबर का। तो लड़कियां जो हैं पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद में वो सोल्व करने के बाद उसमें आपको अन्य कम से कम पर्सन पे रिस्क उठानी है। लड़कियां ज़्यादा रिस्क न उठाएं। अगर आपने 60-70 तक आप पहुंच गए, 60 के आसपास, 60 या 65 के पास, तो आप उससे आगे रिस्क मत उठाइए। लड़कियों के लिए बात बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए वैकेंसियाँ अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 75-80 का टारगेट लेके चल रहे हैं। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी है, आपको आ रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन लड़कियों को रिस्क उठाने से बचना है। लड़के जो हैं वो इजी लेवल का पेपर आए तो उस क्वेश्चन पे डेफिनेटली रिस्क उठाएं जिस क्वेश्चन पे आपको 4 में से 2 ऑप्शन के बारे में
आकर के आंसर टिक रहा है। और उसमें वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो क्वेश्चन आप का पहली बार दिमाग में विचार आया है, जो उत्तर आया है। तो इस तरह बचे हुए शेष टाइम में ज़्यादा ध्यान आप प्रैक्टिस, ओल्ड पेपर और रिवीजन पे दीजिए। नया कंटेंट पढ़ें तो केवल करंट जीके का पढ़ें, बाकी नया कंटेंट मत पढ़ें। जितना आपने इतने दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करें आप। आपका पेपर अच्छा होने वाला है। फिर धन्यवाद।